बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाई के अपडेट्स पाइए। CBFC जो तय करती है कि आप कौन सा सिनेमा अपने पिताजी के साथ देख सकते हैं, कौन सा गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हैं, कौन सा बच्चों के साथ देख सकते हैं और कौन सा भैया बिल्कुल नहीं देख सकते। आए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माई एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसका गठन हुआ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 से, जो पहले हर रीजन का अलग अलग था, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, कोलकाता का भी अलग था, लेकिन फिर इन सभी को बॉम्बे फिल्म सेंसर के अंडर एक ही कर दिया गया। 1983 में यह सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से बदलकर बन गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। मतलब समझा? मतलब ये लोग फिल्म को सिर्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, उसमें सेंसर यानी काट छांट करने का। लेकिन हमारी सीबीएफसी यार ये बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि सेंसर बोर्ड नहीं भाई, अब सिर्फ सर्टिफिकेशन बोर्ड हो आप लोग। सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम है रेटिंग देना, जैसा फिल्म का कंटेंट उस कैटेगरी की रेटिंग दे दो। अब कैटेगरी भी कई तरह की होती हैं। आइए सबसे पहले तो आपको सीबीएफसी की कैटेगरीज बता देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी यू, अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, जिसमें आप थोड़ा बहुत 100 ग्राम वायलेंस, 50 ग्राम सेक्स, हल्का फुल्का दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसिंग सीन दिखाना है तो आप किसिंग सीन मतलब फुल ऐसे वैक्यूम क्लीनर नहीं लगा सकते ना। आप दो फूलों को पास लाइए और दोनों फूलों का मतलब ऐसे करवा दीजिए, या फिर दो कबूतरों को चुम्मा चाटी करते हुए दिखा दीजिए। मतलब कबूतरों की प्रिवेसी थोड़ी होती है। सुहाग रात के सीन में आप टूटी हुई चूड़ी दिखा दीजिए, लड़के के गाल पे लिपस्टिक का दाग दिखा दीजिए। इन सब में हीरोइन से हीरो को कम से कम 1 मीटर का फासला रखना होता है। अगली रेटिंग U/A, पैरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। ऐसी फिल्मों में आप वायलेंस, मारपीट थोड़ी हिसाब से डाल सकते हैं और मॉडरेट सेक्सुअल सीन। अब मॉडरेट सेक्स सीन है, मॉडरेशन इन सेक्स सीन मतलब जैसे लड़के ने लड़की के हाथ पे हाथ रख दिया है, पकड़ लिया और ऑर्गेज़म वहीं पे हो गया, या दरवाजे पे हीरोइन का दुपट्टा फंस गया और उसे लगा कि मतलब पीछे से कोई उतार ही देगा, वैसा वाला। या फिर खटिए से चर 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 की आवाज आ रही है। मतलब बेसिकली ऐसे सीन जिसको देखकर टनटनाएगा तो, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगली रेटिंग A, रेस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट्स। A, जिसे अनुराग कश्यप कैटेगरी भी कहा जा सकता है। ऐसी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग वॉयलेंस, स्ट्रॉन्ग सेक्स, फुल गाली गलौच अलाउड है एकदम, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे टाइप। अगली कैटेगरी है S, रेस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस, जो कि कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन वालों के लिए ही बनी होती है। ऐसी फिल्में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इन लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राम गोपाल वर्मा की आग, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी रेफ्यूजल टू सर्टिफाई, मतलब मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, मेरा बैट मेरा बॉल, मैं नहीं खेलता जा। जैसा कि अभी एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, तो उसे सर्टिफाई करने से साफ मना कर दिया गया क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा लेडी ओरिएंटेड है। लेडी ओरिएंटेड क्या होता है बे? 100 साल से जेंट्स ओरिएंटेड फिल्म बनी, तब किसी ने नहीं कहा जेंट्स ओरिएंटेड फिल्म में बंद करो, किसी ने नहीं कहा। तब तो भैया तुमने खूब पकड़ के मतलब खटखट 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 61-62 अपना हाथ। अब 4 औरतें अगर अपनी सेक्सुअलिटी किसी फिल्म में एक्सप्लोर कर रही हैं एक कहानी के तहत, तो परेशानी क्या है भाई साहब? इस फिल्म को बैन करने के पीछे यह भी कहा गया कि मूवी में ऑडियो पोर्नोग्राफी है, मतलब कि आवाजें हैं। मतलब क्या गले में बुच डाल के इंसान, एंड ऑल्सो इट हैज सम सेंसिटिव टच टुवर्ड्स वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब यह कि एक कम्युनिटी की औरतों को दिखाया गया है जिससे बवाल हो सकता है। क्यों बवाल हो सकता है यार? मतलब औरतें चाहे जिस कम्युनिटी की हो, चाहत उनकी भी होती है, हार्मोन उनके बॉडी में भी सिक्रीट होते हैं। बेसिकली हैशटैग, अगर दुनिया में देखने की रेटिंग का हिसाब लगाया जाए जिस तरह से दुनिया में फिल्में देखी जाती हैं, तो क्या होगा? चाइना में
रेटिंग सिस्टम है ही नहीं। वहां बचपन से लेके 55 तक एक ही कंटेंट कंज्यूम किया जाता है। इसको कहते हैं सबका हाथ, सबका विकास, सबका सहवास। पाकिस्तान में पिक्चरें कैसे देखी जाती हैं भाई साहब? वहां पर ना सेंसर बोर्ड नहीं है, सेंसर फिल्टर है। सेंसर की लिटरली छन्नी जिससे आप चाय छानते हो ना, वहां वो लगा हुआ है। अब जैसे वहां पर कोई फिल्म गई सेंसर में, पाकिस्तानी सेंसर में, फॉर एग्जाम्पल लव सेक्स और धोखा, तो वो छन्नी उठाते हैं, ठीक है, लाओ लव सेक्स और धोखा लाओ, हाँ डालो 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 डालो, ए प्रेम रतन धन पायो, निकल आया देखो। और ये सनी लियोनी लाओ, सनी लियो, हाँ डालो डालो, सनी लियोनी डालो, ए तुलसी वीरानी निकल आया देखो, वाह 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 वाह। भाईजान आप मिसाइल बनाएं, आप फिल्में ना बनाएं, जिन्हें बनानी हो वो यहां पर आते रहते हैं, बना के चले जाते हैं। यूएस, यूके, इनफैक्ट एंटायर यूरोप में आप हर उस बात पर पिक्चर बना सकते हैं जो आप सोचें। इनफैक्ट वहां पर बुश के वक्त एक फिल्म आई जिसमें बुश का असैसिनेशन हो गया। लादेन हर जगह फोन कर करके पूछा था सच्ची मर गया क्या, मर गया। लोग वहां पर अमेरिका में पागल, मर गया मर गया, अरे सही सही। आप यही चीज इंडिया में करके दिखाओ, आप ऑपोजिशन पार्टी वाले को लेकर करके दिखाओ ना, सेडिशन का चार्ज होगा भाई साहब आपके ऊपर। अब सवाल ये आन खड़ा है कि इज इट लीगल टू सेंसर फिल्म्स? सीबीएफसी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो किसी भी फिल्म को उठाए और बोले कि ये काट दो वो काट दो। वो सिर्फ फिक्स कैटेगरीज में सर्टिफाई कर सकता है फिल्मों को। बावजूद इसके हम रेगुलर बेसिस पे कट्स की कंट्रोवर्सी सुनते रहते हैं। इसका बेसिक कारण है द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स सेट फॉर सीबीएफसी। जिस तरह से सीबीएफसी अपने रूल्स को इंटरप्रेट करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ दोज रूल्स आर: रूल नंबर 1, scenes degrading or denigrating women in any manner are not presented. अब ये रूल इतना वेग है जितना राहुल गांधी का इंटरव्यू में जवाब होता है, जो मजा चाहते हैं हम वो मजा देंगे। अब देखिए हमको कैसे मजा मिला है, रूल का इस्तेमाल देखिए, लिरिक्स सुनिए आपके, कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। अरे भाई ये डेरोगेटरी नहीं है, ये तो बाकायदगी से बहुत ही पेचीदा, बहुत ही बेहतरीन। और सुनिए ना, अच्छी बात है कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। अब भाई साहब ये डेरोगेटरी थोड़ी है, ये हिट है। 4 औरतें जब अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करती हैं वो डेरोगेटरी होता है। दिस इज हिट, व्हाट द। रूल क्रमांक 2, पब्लिक ऑर्डर इज नॉट एंडेंजर्ड। कि फिल्म देखकर लोग वायलेंट ना हो जाएं, तोड़फोड़ ना मचा दें, यह बहुत ही फाइन लाइन होती है। अब आरक्षण का एकदम नाजुक मामला है, लेकिन अगर उस पर फिल्म बने तो आरक्षण की बात करेंगे ना। अब उसके लिए करें या उसके खिलाफ करें ये बात तो अलग है, लेकिन टॉपिक तो रिजर्वेशन का ही होगा ना। अब ये तो नहीं कर सकते रिजर्वेशन का टॉपिक है और बॉब दिल आके नाच रहे हैं दुनिया हसीनों का मेल, ये तो नहीं कर सकते ना। अब क्योंकि ये रूल्स इतने सब्जेक्टिव हैं, सो यू नीड समवन एट द टॉप जिसको फिल्म की समझ हो, आर्ट की समझ हो, क्रिएटिविटी की समझ हो, जो चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रखकर देख सके। जैसे कि हमारे पुराने सेंसर चीफ रहे भी हैं, लीला सैमसन, पद्मश्री विनर, भरतनाट्यम डांसर, राइटर, उनके पहले शर्मिला टैगोर, एस एक्टर, पद्म भूषण से सम्मानित, उनके पहले अनुपम खेर, अनुपम अगेन एस एक्टर, पद्म भूषण से सम्मानित, और अब पहलाज निल्हानी। निल्हानी ने एक लिस्ट निकाली कि फिल्म में ये सारी गालियों को बैन कर दिया जाए, सब कुछ बीप कर दिया जाएगा। लॉजिक क्या दिया उन्होंने कि लोग सिनेमा देखकर गाली सीखते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, सिनेमा देख के तो हमने गाली देना सीखा था, जब फिल्में नहीं थी हम गाली कहां देते थे। अब सोचो ना, धर्मेंद्र जिनकी आइडेंटिटी है वो डायलॉग, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अगर उनके इन चीजों पे बैन लग जाए तो क्या बोलेंगे वो? एक्सक्यूज मी, नटखट, शरारती, क्या मैं प्लीज तेरा खून पी लूं? विथ योर परमिशन ऑफ कोर्स। नीलानी मुझे लगता है पिछले जन्म में पक्का दर्जी रहे होंगे, काटने का बड़ा शौक है इनको। जैसे भी उड़ता पंजाब को आप ले लीजिए, 89 कट्स, मतलब फीचर फिल्म लेके गए थे आप और निकले शॉर्ट फिल्म लेकर।
बाबूजी फिल्म दो बिलान छोटी कर दो। फिल्म पंजाब ड्रग अब्यूज पर है और उसमें पंजाब का नाम ना लो, पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लो। अरे भैया फिल्म ड्रग पे है ना, तो क्या लोरी गा के सुनाए? मतलब मैं पॉर्न देखूं उसमें ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा ना वही दिखेगा, ऑडियो सुन लूं, ऑडियो पे भी बैन है अलग से। मतलब क्या सांस्कारिक पॉर्न में आलोकनाथ घुसेड़ के देख लूं उसके अंदर? फिर आपको जब लगेगा कि इससे ज्यादा चूतियापा और क्या ही हो सकता है, जेम्स बॉन्ड की मूवी आई स्पेक्टर, जिसमें किसिंग सीन है जो काफी इंटेंस है, काफी लंबा है। वहां से सीबीएफसी ने कहा ये 6 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। 6 सेकंड का लॉजिक क्या है? अरे भाई सबका अपना अपना स्टैमिना होता है, सबका 6 सेकंड में नहीं छूटता। कुछ लोग घी खाते हैं, शिलाजीत नाम की भी कोई चीज होती है? आपका ऐसे ही मतलब बैठे बैठे शीघ्र पतन होता है 6 सेकंड में। अच्छा लेटेस्ट आप देखिए, फिलौरी फिल्म आई, इसमें कहा गया कि हनुमान चालीसा को सेंसर कर दो। क्यों? क्योंकि सीन कैसा है, बंदा बाथरूम में बैठा है, ठीक है, हीरो बाथरूम में बैठा है और सामने से अनुष्का शर्मा का भूत आता है। ये डर जाता है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो वापस नहीं जाती। यहां पर भाई सीबीएफसी ने कहा अरे हनुमान चालीसा बोलो तो भूत को चले जाना चाहिए ना। नहीं, अगर नहीं जाएगा तो फिर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है। नहीं, बेसिकली हनुमान चालीसा भूत जाना ही चाहिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नहीं फिर मैं नहीं खेल रहा हूं, नहीं फिर बैट मेरा बॉल मेरा, नहीं मैं नहीं खेल रहा हूं, नहीं मैं घर पे जाऊं, मेरी मम्मी ने बुलाया। बेसिकली रिलीजियस सेंटिमेंट को लेके जितने सेंटिमेंटल निहिलानी है ना, उतनी हमारी फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं रही है। फिल्म का नाम दीवार, अमिताभ बच्चन का वो आइकॉनिक सीन जहां पे वो भगवान से लड़ रहे हैं, कहते हैं आज खुश तो बहुत हो गए तुम, भगवान के साथ तुम करके बात कर रहे हो। फिल्म का नाम दाग, एक्टर दिलीप कुमार शराब पीकर भगवान की मूर्ति उठाकर कहते हैं मैं भगवान को नाली में फेंक दूंगा। सीन ये है और पिक्चर सुपर हिट। क्या उस वक्त लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होते थे? होते थे ना, लेकिन उनके नमक में आयोडीन भी होता था। आप भी थोड़ा पिया करिए, नमक अलग से खाया करिए। एक सिनेमा बना यूनाइटेड स्टेट्स में, नाम था मैन फ्रॉम अर्थ, जिसके हीरो ने यह तक बोल डाला कि क्रिश्चियनिटी 90% फेक है और लॉजिकली समझाया भी। हमें में बात नहीं की उसने। पिक्चर रिलीज हुई और यहां आप सेम चीज के बारे में बात करके देखिए अबाउट रिलीजन। 4 दिन की आपको टीवी कवरेज मिलेगी, 25 डेथ थ्रेट, आपका ऑफिस जल रहा होगा, सिर्फ आपको ट्रेलर ही मिल पाएगा, बिकॉज उससे ज्यादा आप कुछ रिलीज कर नहीं पाओगे। देखिए 2 बातें, ये जो लॉजिक है कि फिल्म सोसाइटी को इफेक्ट करती है या फिर सोसाइटी फिल्म को, ये दोनों ही सही हैं। रंग दे बसंती 2006 में आई, जिससे लोगों ने सीखा कैंडल मार्च। बागबान आई तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों से कहा जाओ देखो कुछ सीखो। तारे जमीन पर आई तो बच्चों ने पेरेंट्स से कहा जाओ देखो कुछ सीखो। तो फिर ये सेंसरशिप आ कहां से रहा है भाई साहब? एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेंसरशिप है जिसकी बात की हमने, दूसरा समाज या सोसाइटी का डर वाला सेंसरशिप। कई फिल्में इसलिए भी सेंसर होती हैं क्योंकि हम लोग अफेंड हो जाते हैं। भाई साहब अफेंड होना तो हमारा नेशनल हॉबी जैसा हो गया है। बैठे बैठे क्या करें, करते हैं आउटरीच, ट्विटर पे उत्पात मचाएं, खबरें सनसनीखेज। जरा अलग व्यू पॉइंट दिया तो एंटी नेशनल, जरा सा लॉजिकल हुए तो एंटी कल्चर। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिल्म मेकर को सांस लेने दो, उसे जरा क्रिएटिव होने दो। कहा है कि भैया लोग क्रिएटिव होते हैं वही फिल्म मेकर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि लिबर्टी के नाम पे वो क्रिएटिविटी में कुछ भी फैक्ट्स बदल बदल के कुछ भी। इमेजिन 50 साल बाद सचिन पर मूवी बने और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आप दिखा दें कि सचिन तेंदुलकर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। दिमाग आपका फट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ, सचिन पे पिक्चर बनी भी नहीं, मुझे गुस्सा अभी से आ गया। खैर क्या फर्क पड़ता है, मेरे चश्मे वैसे भी कांच तो था नहीं देखिए भाई साहब 21वीं सेंचुरी चल रही है, इंटरनेट पर सब कुछ ओपन है। इस दौर में सेंसरशिप की बात करना कुछ अजीब लगता है। मतलब आपको क्या लगता है सेंसरशिप होनी चाहिए जिस तरह से इंडिया में हो रही? आई डोंट नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाट डू यू थिंक। आपको हमारा शो यू लगा, ए लगा, यूए लगा, एस लगा, बैन करने लायक लगा, चाहे जो लगा हो, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।